हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। माई सेल्फ गोल्डन यादव और मैं आप सभी का आज फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस भाटपार रानी में। और मैं आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सिंथेसिस संयोजन में आपने पढ़ा था कि उसमें कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, तो उसमें आपको मिला था कि कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस, ये 3 सेंटेंस आप जाने थे सिंथेसिस के अंतर्गत। तो आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर होगा वो आपका होगा सिंपल सेंटेंस के ऊपर कि सिंपल सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर अभी तक एक चीज़ और कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए अपने यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस भाटपार रानी को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन और नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ऑन, लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू। जो आज का आपका ये सेशन होगा वो किसके लिए, किस पे होगा? वो होगा सिंपल सेंटेंस के ऊपर। किसके ऊपर? सिंपल सेंटेंस के ऊपर। देखिए 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर सिंपल सेंटेंस बना। देखिए 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर सिंपल सेंटेंस बनाना। कैसे बनाया जाता है 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के सिंपल सेंटेंस, ये आपको आज सीखने को मिलेगा। देखिए इसमें रूल पहला क्या है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। देखिए पार्टिसिपल अगर आप पहली बार सुन रहे हो मेरे होनहार छात्रों तो आप लोग जान लो कि पार्टिसिपल होता क्या है। जब कोई शब्द, देखिए पार्टिसिपल वह शब्द होता है या जब कोई शब्द किसी वाक्य में एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह यूज किया जाता है तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। मैंने यहाँ नोट जो लिखा इसमें आपको यही लिखना है कि जब कोई शब्द वाक्य में एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह यूज होता है तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल कहते हैं। देखिए आप लोग नोट बनाते जाइए क्योंकि नोट बनाना काफ़ी आवश्यक है। ये जो ग्रामर है आपको कक्षा 12वीं के बाद कहीं मिलने वाला नहीं है। जब आप अगले क्लास में जाते हो, ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो ये आपको जो आज आपकी मजबूती रहेगी वही आपको आगे चल के काम आने वाली है। तो आप नोट बनाते जाइएगा। देखिए अब पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना क्या है, पहला रूल जो है वो है पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। किसका प्रयोग करके? पार्टिसिपल का प्रयोग करके। देखिए पार्टिसिपल के भी टाइप होते हैं, यानी पार्टिसिपल के भी प्रकार होते हैं। देखिए पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। सही से आप लोग बताइए कितने लोग नोट कर रहे हैं। आप लोग नोट करते रहिएगा जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन? सब लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा। देखिए मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे आपको क्या करना होगा, आगे जो होगा वो आपका होगा कि देखिए आप लोग नोट करते रहिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, क्या होगा बच्चों? प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। क्या जी? सिंपल सेंटेंस बनाना। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। इसके लिए भी नियम है कैसे आपको क्या करना होता है। देखिए रूल पहला क्या होता है, अगर इन रूलों को फॉलो करता है तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जो भी रूल मैं आपको यहाँ अभी बताऊंगा। देखिए रूल जो पहला वो होगा दोनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। जो दूसरा, देखिए रूल नंबर जो 2 होगा, रूल दूसरा वो क्या होगा कि जो दूसरा कार्य है,
जो दूसरा कार्य होगा, जो दूसरा कार्य है वह पहले कार्य पर निर्भर हो, वह पहले कार्य के कारण होता है। जो दूसरा कार्य है वो पहले कार्य के कारण होता है। और इसमें रूल नंबर तो तीसरा होता है। जो रूल नंबर आप इसमें तीसरा लिखोगे वो लिखोगे दोनों, क्या लिखोगे, दोनों कार्य साथ साथ होता हो, दोनों कार्य साथ साथ होता हो। देखिए अगर कोई भी सेंटेंस अगर इन तीनों रूलों को फॉलो करता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके क्या करते हैं, हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में देखिए मैंने यहां लिख रखा है आई सा टाइगर आई रन अवे, ऐसा है टाइगर आई रन अवे। ठीक है, ये देखिए सेपरेट होगा, क्या होगा, सेपरेट होगा। अभी जिसको बनाना है हमको सिंपल सेंटेंस, क्या बनाना है बच्चों, सिंपल सेंटेंस बनाना है। और इसको आप यहां पे लिखो कंबाइंड। देखिए मैंने जो यहाँ एग्जाम्पल लिख रखा है, आप देखोगे कि ये तीनों नियम ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। सिंपल सी बात है, जब फॉलो नहीं करेगा तो वो उसका हम क्या करेंगे, कंबाइंड नहीं कर सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के तहत। देखिए आई सा टाइगर आई रैन अवे। ठीक है, देखिए जब दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही है तो आप सीधे से चले जाइएगा कहाँ, पार्टिसिपल पे, कि जी यहाँ पे पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। ठीक है, और पार्टिसिपल में भी तीन पार्टिसिपल होते हैं, तो कौन सा पार्टिसिपल। ठीक है, तो देखिए आई सा टाइगर आई रन अवे। ठीक, आई सा टाइगर आई रन अवे का मतलब मैंने शेर को देखा और मैं भाग गया। मैं क्यों भागा, मैंने शेर को देखा और मैं भाग गया। तो जो दूसरा कार्य है वह पहले कार्य के कारण होता है। ये जो दूसरा कार्य है आई रैन अवे वो किसके कारण होता है, पहले कार्य के कारण। मैं क्यों भागा, मैं शेर को देखा और मैं भाग गया। जो पहला कार्य है शेर को देखने का, उसी के चलते मैं क्या कर रहा हूँ, भाग गया, मैं भाग रहा हूँ, भाग गया मैं। आई सा टाइगर आई रन अवे, तो इसको भी ये फॉलो करता है कि जो दूसरा कार्य है, ये जो दूसरा भागने का जो कार्य है वो पहले कार्य के कारण हो रहा है। शेर को ना मैं देखा होता ना मैं भागा होता। ठीक है, तो तीसरा रूल आप लोग देखिएगा, जब तीसरे बार दोनों कार्य साथ साथ होता है, देखिए दोनों कार्य साथ साथ, क्यों केवल आप भागोगे नहीं, आप पीछे देखोगे भी, क्या करोगे, पीछे देखने का भी कार्य करोगे कि शेर कितना दूर तक पहुंचा है। तो देखा भागा, यानी दोनों कार्य क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है, देखने और भागने का। तो ये भी एक क्या कर रहा है फॉलो। ठीक है, तो देखिए अब आप जब यहाँ पूछते हो, सेपरेट में मैंने लिख रखा है दो सेंटेंस, आई सा टाइगर आई रन अवे, जिसका आपको क्या बनाना है बच्चों, एग्जाम में आपसे पूछ देगा सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो आप कंबाइंड करोगे कैसे, जो ये देखिए ये जो सब्जेक्ट हैं उसमें से इस सब्जेक्ट को आप हटा दोगे, इसको कर दोगे गायब, और एक मेन सब्जेक्ट अंत में केवल लिखा जाएगा। दूसरे वाक्य में क्या किया जाएगा, ये मेन सब्जेक्ट लिखा जाएगा। और इसमें जो वर्ब होता है उसके फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। देखिए तो आप क्या करोगे, यहाँ से सब्जेक्ट को हटाओगे, लिखोगे सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों, सी। तो सीइंग ए टाइगर, और आपको यहाँ पे मेन वर्ब लिखना, सॉरी मेन सब्जेक्ट एक ही लिखना है। तो देखिए अब पहले सेंटेंस के बाद आप कॉमा लगा दोगे, कॉमा सीइंग ए टाइगर आई रन अवे, आई रन अवे। ये क्या बन गया, ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया है कंबाइंड करने के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। ठीक है, मैं अगर देखो कैसे, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। ये दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही है। जो दूसरा कार्य है वो पहले कार्य के कारण होता है। देखिए दूसरा कार्य का मतलब इसमें है भागना है, वो दूसरा कार्य है, और पहला कार्य शेर को देखना। तो मैं शेर को ना देखा होता, ना मैं क्या किया होता, ना भागा होता। आप क्यों भागे हो, शेर को देख करके। मैंने क्या देखा, शेर देखा, फिर मैं भाग गया। तो जो ये पहला कार्य हुआ है
दूसरा कार्य जो हुआ है वो पहले कार्य के कारण हुआ है। मैंने शेर को नहीं देखा होता तो मैं भागा, अगर मैं शेर नहीं देखा होता तो मैं भागा नहीं होता। और दोनों कार्य साथ साथ होता हो, मैं शेर को देख रहा हूँ और भाग रहा हूँ। पीछे जरूर देखते हैं भागने, अगर किसी चीज़ को देख के आप भाग रहे हो तो केवल भागते नहीं हो, पीछे मुड़ के देखते भी हो कि वो आ तो नहीं रहा है, मेरे पास तो नहीं पहुँच गया। तो ऐसे करके इसको क्या करते हैं हम, जब ये तीनों रूल फॉलो करता है तो इसको हम बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। ओके, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। देखिए एक और शानदार सा एग्जांपल आपके सामने मैंने यहाँ लिख रखा है, अनिकेत वाज हंग्री ही टुक फूड। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप समझिएगा इसको कि जब दोनों सब्जेक्ट एक ही हैं, अनिकेत के जगह पे आपने यहाँ क्या यूज किया है बच्चों, ही। ये ही किसके लिए आया है, अनिकेत के लिए आया, तो आप सीधे पहुंचे पार्टिसिपल के पास। लेकिन पार्टिसिपल में कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट की परफेक्ट। इसको चेक करने के लिए आप इसको देखिएगा कि कौन कौन से रूल फॉलो कर रहा है। अनिकेत वाज हंग्री, अनिकेत भूखा था, ही टुक फूड, वो खाना खा लिया। क्या किया, वो खाना खा लिया। खाना खाने का काम किस कारण हुआ है, भूखा होने के कारण, यानी पहले कार्य के कारण दूसरा कार्य हुआ है। अनिकेत वाज हंग्री ही टुक फूड, वो भूखा है खाना खा रहा है, भूखा है खाना खा रहा है, यानी कि दोनों साथ कार्य, दोनों काम साथ ही साथ हो रहे हैं। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का तीनों नियम ये सेंटेंस क्या कर रहा है बच्चों, फॉलो कर रहा है। तो इसको आपको क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस। किसका यूज करके, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके मेरे प्यारे दोस्तों। बच्चों देखो यहाँ पे मेरे होनहार छात्रों, आप यहाँ पे लिखिएगा कॉम्बाइंड। कॉम्बाइंड जब करिएगा मेरे प्यारे छात्रों, जब आप करिएगा कॉम्बाइंड, तो अनिकेत वाज हंग्री और दूसरा सेंटेंस ही टुक फूड, अनिकेत भूखा था और वह खाना खा लिया। देखिए तो क्या होता है, जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके वर्ब के पहले फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए। देखिए अनिकेत और ही, ये दोनों एक ही सब्जेक्ट है। यहाँ भी आप अनिकेत लिख सकते हो, अनिकेत टुक फूड, क्योंकि अनिकेत एक नाउन है और उसके जगह पे ही क्या यूज हुआ है, प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ भी अनिकेत आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए तो जो वाज होता है, वाज इसका फर्स्ट फॉर्म होता है बी। क्या होता है, बी। तो बीइंग हंग्री, क्या लिखेंगे आप, बीइंग हंग्री। और मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में ही बता दिया था कि मेन सब्जेक्ट जो मैं पहला वाक्य होता है उसमें सब्जेक्ट को क्या करते हैं हम गायब कर देते हैं और केवल मेन सब्जेक्ट लास्ट में लिखते हैं। तो देखिए बीइंग हंग्री, इस ही की जगह पे आप अनिकेत लिख सकते हो, क्योंकि अनिकेत के जगह पे ही का यूज हुआ। तो लिखिएगा बीइंग हंग्री के बाद कॉमा लगाइएगा, दूसरा सेंटेंस लिखिएगा अनिकेत टुक फूड। ये आपका सेंटेंस हो चुका है टोटली कंबाइंड, दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके बन चुका है एक सिंपल सा सेंटेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल आप यहां से देख लीजिएगा। सेपरेट में मैंने आपको लिख दिया, सेपरेट में मैंने लिख दिया आई सा ए मैन कॉमा ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड। इसका क्या बनाना है, अगर आपसे एग्जाम्पल में कह दे कि सिंपल सेंटेंस, क्या बनाना है बच्चों, सिंपल सेंटेंस। देखिए सेपरेट है, दो अलग अलग वाक्य, लेकिन आपको क्या लिखना है, कॉम्बाइंड लिखना है, कॉम्बाइंड करना है, कॉम्बाइंड करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस। तो देखिए आप सीधा सा क्या बना दोगे, सा का होगा सी, सॉरी एक सेकेंड, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो मेन वर्ब है, मेन सब्जेक्ट है, उसमें ये चौथा फॉर्म पहले से ही लगा हुआ है। क्या हुआ है, वर्ब का चौथा फॉर्म पहले से ही लगा हुआ है। तो क्या लिखिएगा आप, आई सा, देखिए लिखिएगा आप लोग, आई सा ए मैन वॉकिंग ऑन द रोड, वॉकिंग ऑन द रोड, ये बन गया सिंपल सेंटेंस। कैसे बना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके। ठीक है, देखिए इसके बाद आपको मिलेगा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल आपको इसके बाद से पढ़ना है।
देखिए पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, जो पास्ट पार्टिसिपल मैंने आपके यहाँ सामने लिख दिया। देखिए आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल तो देखा, पार्टिसिपल के 3 प्रकार मैंने शुरू में आपको नोट कराए थे ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आपने एक तो पढ़ लिया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो ये होता है मेन वर्ब का और थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में जब यूज होता है, एडजेक्टिव के रूप में जब यूज होता है, एडजेक्टिव के रूप में जब यूज होता है तो क्या होता है, एडजेक्टिव के रूप में जब यूज होता है तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम जी, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। देखिए आप यहाँ लिख लीजिएगा कि जब कोई भी मेन वर्ब एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, एडजेक्टिव के रूप में काम करता है तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एग्जाम्पल आप देख लोगे, एग्जाम्पल कि आई फाउंड ए पेन, इट वाज लॉस्ट। देखिए लॉस का थर्ड फॉर्म क्या है, लॉस। तो मैंने क्या कहा था, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और किसके रूप में कार्य कर रहा होगा, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता बताता है किसी नाउन की। क्या होता है जी, किसी नाउन की विशेषता बताता है। देखिए जब किसी वाक्य में कोई एडजेक्टिव जो भी एडजेक्टिव दिया है, ये जिस नाउन की विशेषता बता रहा है उसके आगे इसको रख देते हैं बस कंबाइंड करते समय। देखिए ये सेपरेट होगा, ये क्या होगा, सेपरेट, और यहाँ आपको कंबाइंड में करके दिखाता हूँ। कंबाइंड करने का नियम क्या है, कंबाइंड करने का नियम यही है कि आप तीसरे फॉर्म जो किसी नाउन की विशेषता बता रहा है उसको उस नाउन के आगे रख दोगे बस, और कुछ अधिक नहीं करना। देखिए आई फाउंड ए लॉस्ट पेन, क्योंकि इस पेन की तो विशेषता ये लॉस्ट बता रहा था, तो इस लॉस्ट को हमने पेन के आगे रख दिया, बस हो गया। आई फाउंड ए लॉस्ट पेन, मैंने एक खोया हुआ पेन पाया, मैंने एक पेन पाया जो खोया हुआ था, सेपरेट था, इसको मैंने सिंपल बनाया, सिंपल सेंटेंस। कैसे, पास्ट पार्टिसिपल से। ठीक है, क्या बना, आई फाउंड ए लॉस्ट पेन। देखिए तीसरा आपको यहाँ पे क्या मिल चुका है, परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा क्या है बच्चों, परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जब चाहें तब सर्च कर सकते हो आशा क्लासेस भाट पर रानी, और मैं मिल जाऊंगा आपको, और सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। लेकिन नोट बनाते जाइएगा, नोट काफ़ी आवश्यक। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल के कुछ रूल होते हैं, जिसको अगर सेंटेंस फॉलो करता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल उसको हम कहते हैं। देखिए रूल पहला क्या होता है कि जब पहला काम समाप्त हो जाता है तब दूसरा कार्य शुरू होता है, तब दूसरा काम शुरू होता है। 2 वाक्य दिए जाते हैं ना, तो जब पहला कार्य समाप्त होता है तब जाके दूसरा कार्य क्या होता है, और शुरू होता है। देखो दोनों में दूसरा रूल होगा कि दोनों में सब्जेक्ट एक ही होता है, दोनों में सब्जेक्ट एक ही होता है। क्या होता है, एक ही होता है, जो दोनों का सब्जेक्ट होता है वो एक ही होता है। और देखिए इसको बनाते कैसे हैं, इसके नियम क्या है, इसका जो बनाने का नियम है वो देख लीजिए क्या है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसमें हैविंग प्लस क्या करते हैं बच्चों, हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं।
का प्रयोग करते हैं। क्या करने के लिए? परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में मैंने यहाँ सेपरेट एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस लिख दूँ। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, जिसको आपको सिंपल बनाना होगा क्या करके? कंबाइंड करके। देखिए आई रिच्ड होम, क्या लिखोगे? आई रिच्ड होम, आई रिच्ड होम, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। इसको आपको बनाना है सिंपल सेंटेंस। क्या बनाना है मेरे छात्रों? सिंपल सेंटेंस बनाना है। कैसे आप बनाओगे? देखिए ये आप पहले ये देखोगे कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा तो कैसे बना दोगे परफेक्ट पार्टिसिपल से? नहीं बना पाओगे। तो पहले आपको ये चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कंबाइंड। क्या लिखोगे? कंबाइंड। पहला क्या है? जब पहला काम समाप्त हो जाता है तब दूसरा काम शुरू होता है। जो रूल नंबर पहला है परफेक्ट पार्टिसिपल का, वो क्या है? जब पहला काम समाप्त हो जाता है तब दूसरा काम शुरू होता है। तो देखिए आई रिच्ड होम, मैं घर पहुंच गया। आई रिच्ड होम पहले से ही थर्ड फॉर्म दे चुका है। पहले से ही क्या दिया है? थर्ड फॉर्म। और आई वेंट टू मार्केट, तब जाके मैं घर पहुंच गया। तब कहाँ गया? बाजार गया। ये पहला काम पूरी तरह घर पहुंचने का जो है समाप्त हो चुका है। तब जाकर के बाजार का जाने का काम। मैं रास्ते में भी जा सकता था, रास्ते से भी क्या लौट के बाजार जा सकता था, लेकिन नहीं गया। पहले मैं घर गया, यानी पहले कार्य को पूरा किया घर जाने का, उसके बाद से मैं बाजार गया। तो इसको तो इसने कर दिया फॉलो। देखिए आप नोट करते रहिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आशा क्लासेस भाटपा रानी को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए दोनों में सब्जेक्ट एक ही होता है। दोनों में जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? एक ही होगा। उसके बाद देखिए इसको बनाने के लिए क्या मैंने लिख रखा है? जो कार्य पहले समाप्त होता है उसमें हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। देखिए पहले मैं कहाँ गया हूँ? घर गया हूँ। घर जाने का ही तो काम पहले समाप्त हुआ है, तो उसमें पहले से ही क्या दे रखा है? हैविंग। सॉरी थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो आपको थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत तो पड़ेगा नहीं। तो आप यहाँ लिखिएगा हैविंग रिच्ड होम कामा आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। ये आपने क्या बना दिया? कंबाइंड करने के बाद से सिंपल सेंटेंस बना दिया। ठीक है, क्या करने के बाद से? हैविंग रिच्ड होम आई वेंट टू मार्केट। देख लीजिए एक कार्य पहले समाप्त हुआ है तो उसमें हैविंग प्लस V3 लगाते हैं। तो मैंने हैविंग तो लिखा, लेकिन रिच का V3 पहले ही रिच्ड यहाँ पे दे रखा है तो रिच्ड लिख दिया। होम आई वेंट टू मार्केट। ठीक है, तो देखिए करते रहिए तैयारी शानदार तरीके से। आपको पर डे यहाँ पे वीडियोस मिलते रहेंगे आपके इस अपने यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस भाटपा रानी पे। और तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। गुड लक। आप लोग करते रहिए तैयारी और अपने यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस भाटपा रानी को कर दीजिएगा सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा।